और बड़ी अजीब बात यह है कि नबी के घर में रहने वाली नबी की बीवियों ने कभी इस बात का शिकवा नहीं किया कि हमारे घर में कोई कीमती चीज क्यों नहीं है। नबी की बीवियों ने, नबी ने जैसे रखा वैसे जिंदगी गुजारी। दुनिया में लोग एक जुमला बोलते हैं ना कि कामयाब इंसान के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। मुझे कहने की इजाजत दीजिए, मेरे नबी की बीवियां, जाहिर है कि मेरे नबी ने कोई निकाह अपनी मर्जी से नहीं किया, ये निकाह भी अल्लाह की तरफ से हुए थे। जो किसी नबी की किसी बीवी पर उंगली उठाए वो अल्लाह के सिलेक्शन पर उंगली उठाता है। जो मरदूत, जो बदबख्त नबी की किसी बीवी को बुरा भला कहे वो अल्लाह तबारक व तआला के सिलेक्शन पर सवाल उठाता है। नबी ने कोई निकाह अपनी मर्जी से नहीं किया। नबी की 9 बीवियां हैं। पूरी हदीस के जखीरे में कहीं लाके दिखा दो कि नबी की इन बीवियों ने कभी कंप्लेंट की हो कि अल्लाह के नबी हमने खाना नहीं खाया आज। 2-2 महीने गुजर जाते थे, खाना नहीं मिलता। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने भांजे हजरत उर्वा से कहती हैं, इन कुन्ना लनंजुरु इलल हिलाल, ऐ उर्वा, महीने का पहली तारीख का चांद नजर आता था, पूरा महीना गुजर जाता था, दूसरे महीने का चांद नजर आता था, फिर पूरा महीना गुजर जाता था, तीसरे महीने का चांद नजर आता था, 3-3 महीने गुजर जाते थे। वमा युक़दु फी रसूलिल्लाहि फी अबियाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार। 3-3 चांद देख लेते थे, 2-2 महीना गुजर जाता था, नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। उर्वा ने पूछा, खाला जान फिर जिंदगी कैसे गुजर बसर होती थी? मा काना युईशुकुम, जब घर में चूल्हा नहीं जलता था तो खाला जान आप लोग जीते कैसे थे, जिंदगी कैसे गुजरती थी? फरमाया, अल अस्वदानी तमरू वल मा, ऐ मेरे भांजे, तेरे नबी और तेरे नबी की फैमिली खजूर खा करके और पानी पी करके जिंदगी गुजार लिया करती थी। मेरी प्यारी मां और बहनों, ये तलाक के केसेस क्यों आ रहे हैं? ये गरीब शौहर अपनी बीवी के शौक को पूरा नहीं कर पा रहा है, तलाक और खुला के केसेस क्यों आ रहे हैं? माफ कीजिएगा, वो सब्र नहीं है, वो कनात नहीं है, वो जिंदगी गुजारने का हौसला नहीं है जो नबी की बीवियों के अंदर था। जंगे खैबर के बाद मुसलमानों के घरों में पैसे की फरावानी हुई, अच्छा खाना बनने लगा, अच्छा कपड़ा पहना जाने लगा, तो नबी की बीवियों को एहसास हुआ कि हमारी भी लाइफ स्टाइल चेंज होनी चाहिए। नबी की बीवियों ने अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल, हमें जो साल का खर्चा मिलता है उस खर्चे में कुछ इजाफा, कुछ इंक्रीमेंट होना चाहिए। दुनिया के लिहाज से देखो तो गलत तो नहीं था ये मुतालबा, सबके घर में अच्छा खाना बनना, हमारे घर में क्यों नहीं बनेगा? न दुनियावी एतबार से ये मुतालबा गलत था, न शरीयत के एतबार से मामला गलत था। मगर अल्लाह के नबी को अपनी बीवियों की ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह के नबी 1 महीने तक नाराज रहे अपनी बीवियों से। उसी दौरान कुरान की आयत उतरी, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम दुनिया की दौलत चाहती हो, दुनिया की रंगीनी चाहती हो, दुनिया की चमक दमक चाहती हो, आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ, अच्छा कपड़ा दे देता हूँ, अच्छा जेवर दे देता हूँ, लेकिन मैं तुमको अपने घर से रुखसत कर देता हूँ, फिर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के निकाह में रहने के काबिल नहीं हो। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरता फ इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। लेकिन है नबी की बीवी, अगर अल्लाह से मोहब्बत करती हो, रसूल से मोहब्बत करती हो और जन्नत में घर बनाना चाहती हो तो आओ, नेक अमल करती रहो और नबी के साथ जैसी जिंदगी बसर हो रही है बसर करती रहो, अल्लाह तुमको बेहतरीन अजर देगा। कुरान की ये 2 आयतें उतरी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप बड़ी तकलीफ उठा के अपने घर से यहाँ जलसे में आई है, मैं आपके जज्बे की कद्र करता हूं, मगर जरा अपने नबी की बीवियों का ये अमल भी देखिए।
कुरान की ये दुआ आयत उतरी हजरत आयशा के पास, अल्लाह के नबी आए, कहा कि आयशा तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें जवाब देने में कोई जल्दी मत करना, अपने माँ बाप से मशवरा करने के बाद जवाब देना। अरे अल्लाह के नबी ऐसी कौन सी बात हो गई? आपने कुरान की यही दुआएं पढ़ के सुनाई। आपने कहा आयशा अल्लाह ताला तुम्हें ऑप्शन दे रहा है, तुम्हें चॉइस करने को बोल रहा है, या तो तुम दुनिया का ऐशो आराम चॉइस कर लो या अपने नबी के साथ परेशानी की जिंदगी गुजर बसर कर लो। आया आयशा अब तुम बताओ कि तुम्हारी चॉइस क्या है? हजरत आयशा फरमाती हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, कहती हैं अफी हाजा अस्तामिर व बवैया, अय अल्लाह के नबी क्या इसके बारे में मुझे अपने माँ बाप से मशवरा करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मुझे अपने माँ बाप से कोई मशवरा नहीं करना है, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है। अय अल्लाह के नबी मुझे नहीं चाहिए दुनिया की दौलत, मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ऐशो आराम, मैं अल्लाह को पसंद करती हूँ, उसके रसूल को पसंद करती हूँ। ये थी नबी की बीवी। अल्लाह के नबी की घरेलू जिंदगी में इन बीवियों का बड़ा किरदार रहा है। आइए नबी के घर में चलते हैं। सुबह का वक्त है, फजर की अजान हो रही है। अल्लाह के प्यारे हबीब तहज्जुद की नमाज से फारिग होते हैं। हजरत बिलाल जैसे ही फजर की अजान देते हैं, अगर अल्लाह के नबी को रोजा रखना होता है बस वहीं से खाना स्टॉप, पानी स्टॉप। अजान के बाद आप 2 रकात सुन्नत अपने घर पे पढ़ते हैं, और अल्लाह के रसूल का ये मामूल था। फर्ज नमाजें आप मस्जिद में पढ़ते थे, सुन्नतें और नवाफिल घर में पढ़ते थे। बल्कि आपकी हदीस भी है, खैरु सलातिल मर्इ सलातुहु फी बैतिही इल्लल मक्तूबा। फर्ज नमाज के अलावा बाकी नमाजें सबसे बेहतर यह है कि इंसान घर में पढ़े। हमारे यहाँ घर में कोई आदमी नमाज पढ़ता है, ये एक बड़ी अजीब बात है, कोई इसके बारे में जानता भी नहीं। घर में नमाज पढ़ो तो बच्चे सीखेंगे आपसे नमाज, माहौल पैदा होगा, जज्बा पैदा होगा। अल्लाह के नबी घर में सुन्नत पढ़ते थे। 2 रकात हल्की सुन्नतें अल्लाह के नबी पढ़ते थे। 2 रकात सुन्नतें पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी थोड़ी देर आराम भी करते थे, लेट जाते थे दाहिनी करवट। हजरत बिलाल जब आकर के जमात के लिए बोलते थे तब अल्लाह के नबी उठ करके जाते थे। इसीलिए उलमा कहते हैं कि फजर की सुन्नत पढ़ने के बाद दाहिनी करवट, थोड़ी देर लेटना भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। लेकिन हाँ, इतना गहरी नींद में आप भी न सो जाए कि वजू टूट जाए, हल्का फुल्का लेट जाए, इस सुन्नत पर भी अमल करना चाहिए।